आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है। आ जाओ सब टेबल पर। तारिक, नाश्ता शुरू करो। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए अंडे दूसरी प्लेट में रख दिए हैं। तुम्हें मिक्स करने पसंद नहीं ना? कम से कम आप मेरी पसंद नहीं भूली मॉम। उसे अब काफी अफसोस होने वाला है और जो उसे तकलीफ होगी तब मजा आएगा तुम्हें, है ना? उसके बारे में बात करना बंद करो, मूड खराब मत करो। ऊपर वाला हमें उसके परिवार से बचाए। वो लोग सन की है माँ, ये किस तरह की जिंदगी है उनकी, समझ नहीं आता। उनके घर में सब खुश हो, ऐसी दुआ है मेरी। अब उनके बारे में बात करना बंद करोगे? मुझे पता है वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। वो मैं मॉम। अच्छा यही होगा कि उन जैसे लोगों से हम लोग दूर ही रहें। हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। मैं भी यही चाहता हूँ, ऐसा ही हो। उम्मीद है सब अपनी जिंदगी में खुश रहें। चलो अब ये बात खत्म करो और मजे से नाश्ता करो। बेटा ये क्या कर रहे हो? पहले नाश्ता तो कर लो। सुनो बैठो। अब हर वक्त फोन बजता रहता है। अगर बिजनेसमैन बन जाओ तो ऐसा ही होता है ना? हाँ बोलो। मिस्टर केमाल, गुड मॉर्निंग। शेड्यूल में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, इसीलिए आपको फोन किया था। मिस्टर एमिर आपको आज शाम को मिलेंगे। ऐसी बात है? जी हाँ, ठीक 5 बजे क्लब में। देखो मुझे वहां नहीं आना है। क्या हम कहीं और नहीं मिल सकते निहाल? पर क्यों केमाल? उजान को वो जगह बहुत पसंद है, काफी खास लगती है उसे। अच्छा ठीक है, मैं 5 बजे आ जाऊंगा। थैंक्स मिस्टर केविन। अच्छा तो वो जोंगुलदाक में हक्के इलाका की माइन में इंजीनियर है। हाँ सर। उसके बारे में और कुछ पता है? माइन वाले हादसे के बाद वो हक्का इलाका का पार्टनर बन गया था और साथ ही में वो माइन भी संभालता है। वो 5 सालों से वहाँ इंजीनियर है, पर अब वो नया मैनेजर भी है। मुझे तो हैरानी है कि तुम उससे पीछा नहीं छुड़ा पाए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। उसकी फाइल में भी कोई दम नहीं है। उसे तो बिजनेसमैन भी नहीं कहा जा सकता। 5 बजने में अभी काफी टाइम बाकी है। हम उससे पहले वाली मीटिंग खत्म कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। देखो ना मॉम, भाई एकदम बॉस बन गए। हाँ तो उसका काम बिल्कुल बॉस की तरह ही है। देखिए अगर आप लोगों की बातें खत्म हो गई हो तो मैं नाश्ता खा लूं सुकून से। चलो पहले नाश्ता तो कर लो। ऊपर वाला तुम्हें तरक्की दे। अब हमारे सर के ऊपर छत है और ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है बेटा। खुश रहो। अब ये सब मत कहिए मॉम। हाँ बिल्कुल भाई, तुमने तो सब कुछ बेहतर कर दिया है मेरे भाई। तुमने तो एक छोटे से घर को बड़ा सा मैंशन बना दिया है। और क्या चाहिए? एक दिन हम सब बंगले में भी रहेंगे।
मैंने मॉम से कहा है कि हम सब बड़े घर में शिफ्ट होंगे। हाँ क्या? ठीक है। कौन सा बड़ा घर बेटा? ये घर तो हमारे लिए मेंशन जैसा ही है। बेटा, सालों से हमें किराया देने में मुश्किल होती थी और अब देखो हमारे पास खुद का अपना घर है। सब तुम्हारी वजह से। ये सब कहने की जरूरत नहीं है डैड। नहीं सच में, लेकिन ये तुम्हारी वजह से ही है। उम्मीद तो है। ऐसा ही होगा। बेटा तुमने तो कुछ खाया ही नहीं नहीं बस हो गया मॉम। और तुम जल्दी वापस भी नहीं आओगे। मेरा यहाँ काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। अच्छा ये बात है। सुनो, हर वक्त उससे यही बात करके उसे परेशान मत किया करो। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं उसे परेशान कर रही हूँ? अच्छा भाई बताओ ना, वहाँ क्या बहुत सारी खूबसूरत लड़कियाँ हैं? वहाँ की सारी खूबसूरत लड़कियाँ भाई के पीछे भागती वैसे होंगी। वहाँ तुमने एक लड़की का जिक्र किया था जो मिस्टर हक्की की नीस है। हाँ हाँ, वो तुम्हारे साथ ही काम करती है ना बेटा, है ना? देखिए मॉम, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके? हम सिर्फ दोस्त हैं। उसे दोस्त बताकर बात को खत्म मत करो। वो दोस्ती है। ओह, माँ ने तुम्हारे 2 बच्चों का सपना भी देख लिया है। उनके सपने में तुम्हारी शादी हो चुकी है। मुझे शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिलहाल तो बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हो? जो हुआ उसे भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ो। फहीमा, मेरी और देखो, सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती हैं। वो लड़की बिगड़ी हुई है, साथ में झूठी भी, तुम्हारे लायक नहीं। मैंने कब का भुला दिया? नहीं भुलाया। भुला दिया नहीं है। भुलाया। देखो तुम ही कह रहे हो ना कि तुम्हारा शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं। फहीमा अब बस करो। तुम सब अब इस बारे में बात करना बंद करो। और तुम पूछ रही हो कि ये ज्यादा दिन क्यों नहीं रुक रहा? ऐसे सवाल करोगी तो ये रुकेगा क्या? इसे अपनी जिंदगी शांति से जीने दो। अपनी माँ की बात का बुरा मत मानना। आप फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। चलो थोड़ा सा और खाओ, कितने कमजोर हो गए हो। ये लो हलवा भी खाओ। असल में मैं एमिर से कह रही थी कि हम दोनों इस बार अपनी एनिवर्सरी पेरिस में मनाते हैं, पर ये मान ही नहीं रहा। सबके साथ मनाने की खुशी ही कुछ और है, और ये एनिवर्सरी हम दोनों के लिए बहुत खास है। तो आप लोगों ने बेबी करने का फैसला कर लिया है? और यह फैसला तुमसे पूछे बिना कैसे ले सकते हैं? मैंने निहान से कहा है कि वो एक बहुत अच्छी माँ बनेगी। निहान, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? नहीं मॉम, आप गलत सोच रही हैं। हम दोनों अभी बस ऐसे ही ठीक हैं। जाहिर है एक ना एक दिन तुम्हें अपनी फैमिली तो शुरू करनी ही होगी। हम जिंदगी भर अकेले तो नहीं रह सकते, आप सही कह रहे हैं डैड, पर मैं इस भीड़ में खुद को खोना नहीं चाहता हूँ। निहान को ये घर बहुत पसंद है, और इससे अच्छा क्या होगा कि हमारा बेबी इस घर में इस फैमिली के साथ बड़ा होगा। निहान, क्या तुम ट्विंस नहीं चाहती? निहान देखो, अगर तुम प्रेग्नेंट हो और मुझसे छुपा रही हो। मॉम, मैंने आपसे कहा ना मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तुम्हारी मॉम का मतलब है वो और इंतजार नहीं कर सकती। और एमिर को तो अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए बेटा चाहिए। जैसे एमिर मेरा बेटा है, ठीक वैसे ही। बल्कि उसे तो 2 बेटे चाहिए। ओजान, तुम क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा था कि आपके लिए क्या खरीदूं। आखिर ये शादी मेरे लिए ही तो हुई है। कुछ भी दे दूं कभी लगेगा। एहसान तो तुम्हारा है हम पर। तुम्हारी वजह से ये शादी हुई है ना? ओजान, आज ट्रैक पर चले, रेस हो जाए। फोर्स नहीं करूंगा, पर काफी टाइम से रेस नहीं की। हाँ बिल्कुल। क्या ये मैसेज लगता है तुम्हें ओजान? शायद एमिर तुम्हारी रेस कार तुमसे छीनना चाहता है। मुझे ऐसा नहीं लगता। वैसे मैं निकलती हूँ, आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। मुझे स्टूडियो जाना है, मुझे लगता है आप लोगों को भी काम होगा। तुमने सही कहा बेटा। गालिब, क्या तुम्हारे पास 10 मिनट है? मुझे कुछ बात करनी है। बिल्कुल। कार आराम से चलाना, रेस करने की जरूरत नहीं मॉम है। आप प्लीज मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। मैं इसके साथ रहूंगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। गुड लक डार्लिंग। चलो बाय। बात क्या है बताओगे? तुम्हें ये अच्छा लग रहा है ना? हाँ बिल्कुल। मुझे समझ नहीं आता कि तुम चाहते क्या हो। देखो, हमारे बच्चे खुश है और उनकी खुशी में ही हमारी खुशी है ना? क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो खुश है?
ये किसी बेवकूफ जर्नलिस्ट की लिखी हुई बेहुदा खबर है, तुम उस पर यकीन करोगे? सच में? हाँ, एमिर निहान को तकलीफ दे रहा है गालिब। मैं अब सब समझ पा रहा हूं। दरअसल उसकी अय्याशी कभी खत्म ही नहीं हुई थी। कभी कभी आदमी कंफ्यूज हो जाता है, पर खास बात यह है कि वो अपनी वाइफ के पास लौट आता है। क्या? मेरा बेटा किसी और के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करेगा। तुम सब उसी की वजह से जिंदगी जी रहे हो। सब कौन? सब मतलब तुम सब। और उनकी शादी पर सवाल उठाने की जरूरत नहीं है। कभी अपने दामाद की तारीफ भी कर लिया करो। उसकी मेहरबानियों की वजह से तुम्हें सब कुछ मिला है, ये घर, ये खाना, सब कुछ। अब चॉइस तुम्हारी है। वाह 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 डैडी, आपका बेटा तो बहुत अमीर हो गया। ज्यादा मत बोलो। वाह, क्या ये कार हमारी है? हाँ हाँ हमारी है, तुम्हारे लिए खरीदी है। ये कैमल की है, कैमल की। गुड मॉर्निंग सर। उसने सर कहा। उसने तुम्हें सर कहा। मैंने तुमसे कहा था ना, यहाँ नहीं, पीछे वाली सड़क पर। माफ कीजिए, मुझे लगा घर के सामने वाली सड़क। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो सब कार में बैठो। तुम कहाँ जा रहे हो तारिक? क्या हम दुकान कार से जाएंगे? हाँ। अच्छा नहीं लगता, सबको लगेगा कि हमें अकड़ आ गई है। चलो, अपना काम अच्छे से करना बेटा। मीटिंग के लिए गुड लक। थैंक यू डैड। सुनिए भाई, काम के लिए गुड लक। थैंक यू मेरे भाई। ये क्या चल रहा है? ये कार बहुत अच्छी है भाई, काश ये तुम्हारी होती। समा का कॉल है। हाँ। मसूद रुको। साली। अरे भाई केवल, कैसा है तू? कैसा है? क्या कर रहा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे यही लग रहा था कि तुम यहाँ आ गए और मुझे अभी तक कॉल नहीं किया। पर मैं तो अभी अभी यहाँ आया हूँ। कल रात को यहाँ आया था, ये बात कैसे मालूम पड़ी? बस मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम आने वाले हो, और कोई बात नहीं। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम अपने शहर लौट आए। नहीं यार। क्या मतलब नहीं? हाँ, मेरा यहाँ कुछ जरूरी काम है, बस वो पूरा करने आया हूँ। क्या यार? अरे पर तुम इतने उदास क्यों हो रहे हो? हम बाद में बैठ के बातें करेंगे बहुत सारी। मैं काम खत्म करके आता हूँ, उसके बाद हम बैठ। देखो पक्का आना। वैसे भी मैं जो काम कर रहा हूँ तुम्हारी बदौलत है। आके देखो तुम्हारा दोस्त कितना अच्छा काम कर रहा है। ठीक है। अब मैं चलता हूँ। ज़ैनब को कॉलेज छोड़ना है, उसके बाद एक जरूरी काम है। ठीक है? तुमसे ढेर सारी बातें करनी है, मैं इंतजार करूंगा। ओके। तुम भी जल्द ही मेंशन ले लोगे जैसा निहान का है ना भाई? मैं जरा बिजी हूँ अभी। तुम बिल्कुल समझ में नहीं आते हो। सच में तुम्हारी मीटिंग ही है ना, या कहीं और जा रहे हो? तुम मॉम मत बनो। क्या तुम्हें कहीं और जाना है? तुम ये क्यों पूछ रही हो? कल मुझे निहान ने फोन किया था। मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। पर उसने तुम्हें फोन क्यों किया? तुम अभी उसके कांटेक्ट में हो? नहीं, ऐसा नहीं है, कसम से सच कह रही हूँ। उसने मुझे फोन किया था खुद आगे से, पूछ रही थी कि तुम वापस आए हो या नहीं।
तो तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं पूछोगे मुझसे कि वो कैसी है? नहीं, मैं नहीं पूछूंगा। और मुझे तुमसे भी एक वादा चाहिए, उसे तुम मेरे आने के बारे में नहीं बताओगे, ओके? समझ गई तुम? क्या मैं यही उतर जाऊं? मुझे कपड़े खरीदने हैं। ज़ैनब, निहान को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं आ गया हूं। वादा करो मुझसे। ठीक है भाई, मैं वादा करती हूँ। बाद में मिलते हैं। इंतजार तो नहीं करवाया मैंने? नहीं नहीं, मैं बस अभी आई हूँ। तो आ जाओ। कमिंग। मैसूद, देखो, हर बार ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद ये कर सकता हूं। लेकिन ये मेरा काम है सर। चलो ठीक है, अब हम मेरी फेवरेट जगह पर जाएंगे, और वो है क्लब। मैं जीत गया, मैं जीत गया। मैंने बिना कोई चीटिंग किया आपको इस बार हरा दिया है। मैं अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, मान लेता हूँ। अब तो तुम खुश हो, है ना? बहुत बहुत। सर, हमें 5 बजे क्लब पहुंचना है। पर क्यों? उस निकम्मे इंजीनियर से मिलने? इंतजार करने दो उसे। फोटो खींचो। हाय दोस्तों, कैसे हो? हम ठीक हैं। मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना? मतलब बाल शाइन तो कर रहे हैं ना? मेरे फोटोज खींचोगी हाँ ना? बिल्कुल खींचूंगी ज़ैनब। तुम मुझसे थैंक्स मत बोलो, मैं तो ये कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। जब तुम्हारी फोटोज खिंच जाए तो मुझे भी उन्हें वापस कर देना, तो मैं अपने दोस्तों को दिखा पाऊंगी। तो क्या तुम मेरे फोटोज अपने बॉस को भी दिखाने वाली हो? क्या तुम इन खुशियों को खत्म करना चाहती हो? फिर तो कमाल हो जाएगा, मेरा तो करियर बन जाएगा। क्या बात है? कुछ नहीं। वैसे तुम क्या करने वाली हो? पता नहीं, अभी तो फोटोज खिंचवाने हैं मुझे। लेकिन तुम तो बहुत बिजी रहती हो अपनी लाइफ में, है ना? तुम्हें तो मेरी याद ही नहीं आती है, और मैं तुम्हें कितना याद करती रहती हूँ। मैंने सच में तुम्हें बहुत मिस किया नेहान, पर तुमने नहीं किया शायद। ज़ैनब, तुम तो जानती हो, तुमसे मिलना मेरे लिए आसान बात नहीं है। मुझे सब याद आ जाता है ज़ैनब। सुनो, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ, है ना? उसके बाद हम चलते हैं। Okay. ठीक है, आती हूँ मैं। ओके, मैं बिल पे कर देती हूँ। जरा रुकिए मिस नेहान, मैं अभी आ रही हूँ। जी हाँ, Thanks, ये ma'am. लीजिए।
जैनब, हेलो जैनब, जैनब। मैसूद तहसीलदार में मत रोकना, थोड़ा आगे चलकर रोकोगे? जैनब, हेलो। नेटवर्क खराब है। चलो चलते हैं। हेलो। हाँ, मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा था। फोन क्यों नहीं उठा रही थी तुम? अच्छा, मैं तुम्हें मीटिंग के बाद लेने आ जाऊं? नहीं भाई, मैं अपने आप आ जाऊंगी। अभी क्लास में हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। ओके, ठीक है। तो सीधा घर पर मिलते हैं। ये तुमने क्या किया निहान? सॉरी सर, आप अंदर नहीं जा सकते। मिस रिहान ने आपके रिजर्वेशन कैंसिल कर दी है। हेलो सर, वेलकम सर। थैंक यू सो मच। क्या आपका रिजर्वेशन है सर? केमाल सो इधर है। ओके सर, मैं देखती हूँ। मैं यहाँ एमिर कॉस्टो का गेस्ट हूँ। इस तरफ आइए सर। आइए सर। लगता है मिस्टर एमिर अभी तक आए नहीं है। नहीं सर। सर, क्या मैं आपके लिए कुछ ला सकता हूँ? नो थैंक यू, फिलहाल कुछ नहीं चाहिए। आपके गेस्ट वेट कर रहे हैं सर। ओके, ठीक है। वो आ गया? हाँ, आ गया सर। वक्त का बड़ा पाबंद है। निहान, मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही थी। जब हमने फोन पे बात की तब मुझे पता नहीं था कि भाई यहाँ पर है। मुझे सुबह ही पता चला था। क्या तुमने उसे बताया कि मैंने उसे फोन किया था? नहीं। तुमने बताया था। निहान, प्लीज मेरी बात का यकीन करो, प्लीज समझो। अगर भाई को इस बात का पता चला ना तो वो बहुत नाराज हो जाएगा मुझसे। अब मैं चलती हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी, ठीक है? चलो बाय। ओहो निहान। वेलकम मिस्टर अमीर। एमिर सर आ गए। ओह ठीक है। मिस्टर कमाल, ये सब क्या है? मेरी फेवरेट वाइन कहाँ है? सर, हमारे स्टोरेज में इस वक्त आपकी वाइन नहीं है। तो तुम नहीं चाहते कि मैं यहाँ पर रुकूं? हाँ? ऐसा नहीं है सर, आपकी फेवरेट वाइन कल आ जाएगी। माफी चाहता हूँ सर। तो बताओ मुझे, गांव की लाइफ कैसे चल रही है? मुझे वहां के बारे में जानना है, पर ज्यादा नहीं। अब शॉर्ट में गांव के बारे में कैसे बताऊं? उसके लिए आकर देखना पड़ेगा आपको। अच्छा, सिर्फ बातें करने से आपको अंदाजा नहीं आएगा, पर अगर जानना ही चाहते हैं तो मैं बता दूं कि वहां बहुत ही सादे और दिल के अच्छे लोग रहते हैं। आपको मुश्किल होगा।
वहां वक्त को बहुत अहमियत दी जाती है। हर चीज का एक वक्त होता है और आपको उसके मुताबिक चलना पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि आपको यह पसंद आएगा। यह आपके बस की बात नहीं लगती मुझे। मैं यहां वक्त निकाल के आपके लिए मीटिंग में आया, लेकिन आपने मुझे बहुत ज्यादा इंतजार करवाया। अब मीटिंग में मुलाकात होगी। Have a good day, sir. Take care. मिसेस निहान रुको। मिसेस निहान, उम्मीद है आप न्यूज़पेपर वाली बात से अपसेट नहीं हैं। मतलब वो सब झूठ है, उन सब से आप परेशान मत होना। आपको तो पता है मीडिया वाले क्या क्या छापते रहते हैं। मैंने तो कुछ भी नहीं देखा और ना ही सुना। तुम ज्यादा फिक्र मत करो। समझता क्या है वो अपने आप का? है कौन वो? हाँ, बदतमीज। हेलो, बोलो। तुम्हें पता है क्या हुआ है? मेरे कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। मैं निहान से मिली तो वो मुझ पर चिल्लाई, मुझसे बदतमीजी से बात की। अच्छा, सच में है, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। तो उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया? मैंने तो बस ये कहा कि पेपर में जो छपा है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। हाथ तक उठाने वाली थी। मेरे ऊपर पूरी तरह चिल्लाई। तुम्हें उसे देखना चाहिए था। वो बहुत गुस्से में थी। प्लीज इस सबको खत्म करो। अगर तुम डिवोर्स चाहते हो तो जल्दी से खत्म करो ये सब। मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। वो तो तुमसे जेलस है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। फिर तो तुम्हें पार्टी में आना चाहिए। तुम्हारी जगह मैं होता तो यही करता। तुम्हारी एनिवर्सरी पार्टी पर? हाँ, बस करीबी लोगों को ही बुलाएंगे और तुम मेरे करीब ही तो हो। तुम सच में पागल हो। निहान का जलन तो तब होगी। हाय बोलो। हेलो ज़ैनब, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, और तुम? मैं ठीक हूँ। मैंने तुमसे वादा किया था ना कि हम लोग कैफे जाएंगे, पर तुम्हें ले नहीं जा पाया। वो क्या है कि तुम्हारा भाई आने वाला है, तो बस उसी की तैयारी चल रही है। मैम रेडी हैं। फिक्र मत करो, मैं वहां जा चुकी हूँ। तो वहां हो आई? पर किसके साथ? मेरे कॉलेज के दोस्तों के साथ। मुझे भी तो अपने दोस्तों से मिलना होता है। अच्छा, मुझे अभी इंटर्नशिप के लिए जाना है। बाय बाय। मैडम आप तैयार हैं? हाँ बिल्कुल। हाँ बोलो यास्मीन, क्या बात है? कहाँ हो तुम? वर्कशॉप कब पहुँच रही हो? बस पहुँच रही हूँ। आवाज ऐसी क्यों है? कुछ हुआ है क्या? केमाल वापस आ गया है। कौन केमल? ओह, समझ गई। उसकी आवाज सुनकर बहुत अजीब महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कि मैं कोई कांच हूँ और टूट गई हूँ। ये क्या कह रही हो निहान? तुम ये क्या बोल रही हो? बात तो अजीब है, पर तुम अनकंफर्टेबल हो जाओगी, उसका क्या? जवाब दो। देखो, खुद को संभालो। अतीत अतीत होता है। उस वक्त जो तुमने फैसला लिया वो बिल्कुल सही था, और अब तुम आमिर की खबर न्यूज़पेपर में देखकर उदास हो, मुझे पता है। वैसे वो बहुत ही गलत वक्त पर लौटा है। निहान तुम्हारा हस्बैंड है जो तुम्हें बहुत प्यार करता है, तुम ये जानती हो, और यही सच है। अगर आमिर को शक हो गया तो वो उसे ढूंढ निकालेगा। उसके बाद जो होगा तुम्हें पता है ना। वो कैमल को नहीं जानता है ना।
निहान ऐसी कोई गलती मत करना। प्लीज खुद को संभालो, कैमल को भूल जाओ। मेरी बात सुन भी रही हो? प्लीज उसे भूल जाओ। मेरी बात समझ में आई या नहीं? वाह वाह मेरे भाई, वाह 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 वाह, क्या लग रहा है मेरा दोस्त। अभी भी फालतू बातें करने की आदत नहीं गई तुम्हारी? मेरी मीटिंग थी इसलिए मैं ऐसे कपड़े पहन कर आया हूँ। हमेशा मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनता। मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम सच में अच्छे लग रहे हो। वैसे भी अब तुम बॉस हो। वैसे एक बात बताओ, तुम यहाँ वापस क्यों नहीं आ जाते? यहाँ काम क्यों नहीं करते? हर चीज का एक वक्त होता है। तुम्हें कोई अच्छी लड़की मिली नहीं क्या? अब शादी की उम्र हो गई है। नहीं अभी नहीं, पहले मैं तुम्हारी करवाऊंगा। है? कोई मिली कि नहीं? अब शादी कर ले। असल में मुझे इसी बारे में बात करनी थी तुमसे। नजरें नहीं मिला रहे? मतलब पक्का कोई लड़की है? मुझे पहले क्यों नहीं बताया तुमने? इस तरह की बात मैं फोन पर तुमसे कैसे करता? मैं तुमसे मिलके बात करना चाहता था। यानी कोई किए क्या? मुझे पता ना यार, मैं उसे जानता हूं क्या? हाँ, बोलना क्या बात है? अब तुम मुझसे छुपाओगे ये सब बातें? हाँ, देखो मैं बता तो दूंगा ही, पर तुम्हें बताने से पहले मैं खुद को थोड़ा तैयार कर रहा हूं। हाँ। किसे देख रहे हो? तुम चाय पियोगे क्या? कहाँ जा रहे हो? निहान, क्या हुआ? दरवाजा खुला हुआ था। मैं अभी वापस आई हूँ। चलो निकलते हैं। कुछ है जो तुम्हें परेशान कर रहा है? शायद बानू से मिली थी, वजह वो तो नहीं? एमिर, अभी मुझे कोई बात नहीं करनी है, मैं थक चुकी हूँ। ठीक है, जैसा तुम कहो। चलो मुझे चलना चाहिए। मॉम से मैंने कहा था कि मैं जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है कमल, तुम जाओ। चलो बाद में मिलता हूँ।
कैसे सब? हेलो, कैसे हैं आप लोग? अमीर, तुम्हें कैसे थैंक्स कहूँ समझ में नहीं आता। इतने बिजी रहते हो फिर भी मेरा ख्याल रखते हो। मेरा सारा सामान आ गया, थैंक यू। अगर आपको मिल गया तो अच्छा है ना? ओह थैंक यू सो मच अमीर। आमिर भाई की एक कॉल ही काफी है। ये तो कुछ भी नहीं। निहान, एक बात बताऊं? आज हमने 2 बार रेस की और दोनों बार मैं जीता। वाओ, ये तो बहुत खूबसूरत तस्वीर है। हाँ, सच में। उसन आज बहुत खुश है। थैंक यू सो मच बेटा। आप सभी की खुशी में ही तो मेरी खुशी है मदर इन लॉ। इस एनिवर्सरी के बाद मेरी ये खुशी और बढ़ जाएगी, है ना डार्लिंग? भाई आप आ गए? तुम मेरा ही वेट कर रही थी या फिर किसी दोस्त का वेट कर रही थी? कौन सी दोस्त? निहान कोस्टू। मैंने कुछ नहीं बताया। मैंने ये नहीं बताया कि तुम वापस आ गए हो। हम आज मिले थे, मतलब ये बस एक इत्तेफाक था या कहो लग है ना। हाँ हाँ, मैं उस समय वॉशरूम में थी और फोन बाहर रख दिया था मैंने। शायद इसलिए उसने तुम्हारा फोन उठाया, शायद इसलिए उसे पता चल गया कि तुम वापस आ गए हो। मतलब मैंने कुछ नहीं बताया, मैं कसम खाकर कहती हूँ भाई, सच में यकीन करो मुझ पे। क्या कोई जानता है कि तुम्हारी उससे बात होती है? कोई नहीं जानता भाई। अगर मॉम को पता चला तो वो मुझसे बात नहीं करेंगी और बहुत नाराज होंगी मुझसे। आप उन्हें नहीं बताएंगे है ना? कसम से अब उससे कभी नहीं मिलूंगी। उसका फोन भी आएगा ना तो मैं बात ही करूंगी उससे, पक्का। तुमने अपने बालों को क्या किया? ये कुछ अलग स्टाइल करवाना चाहती थी मैं बस। केमाल, जरा इधर आओ तो। भाई उन्हें मत बताना प्लीज प्लीज। भाई आज मिस्टर आमिर अपने कमरे में ही काम करेंगे। आपको ये मैसेज भिजवाया है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यही सो जाऊंगी। ओके। आप खाना यहीं पर खाएंगी? नहीं, अभी मुझे भूख नहीं है। ओके, गुड नाइट।
ये बताओ तुम यहां पर क्यों आई हो? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो फिर भाग क्यों गई थी? क्योंकि तुम डरपोक हो। तुम्हें समझ नहीं आया कि मेरे आने पर तुम कैसे रिएक्ट करो। अगर मैंने मिस ना किया हो तो